नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है एक बार फिर से यूट्यूब चैनल गवर्नमेंट जॉब्स गुरु में। दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं इंडियन एयरफोर्स में आई हुई भर्ती के बारे में, जिसमें नॉन कॉम्बैट मतलब कि एक ऐसी भर्ती जिसमें आपको किसी बॉर्डर पे युद्ध लड़ने या ऐसा कहीं पे भी नहीं जाना है। आपको ऑफिसेज में रहना है और वहाँ के काम देखने हैं। तो ये वैकेंसी आई हुई है, आप लोग इसके लिए जरूर आवेदन करिएगा। बहुत अच्छा वैकेंसी है, आपको फीस भी नहीं भरना है और मैं आपको पूरा प्रोसेस बताऊंगा इसमें कि आपको इसके लिए आवेदन कैसे करना है। तो चलिए शुरुआत करते हैं, चलते हैं इस जॉब के बारे में पूरी डिटेल जानते हैं। तो दोस्तों हम बात कर रहे हैं इंडियन एयरफोर्स में आई हुई भर्ती के बारे में। इसमें अग्निवायु नॉन कॉम्बैट के लिए भर्ती है, जो कि इंटेक 2/2026 के लिए है। इसमें टोटल वैकेंसीज नहीं बताई गई है क्योंकि ऑब्वियसली ये अनलिमिटेड होती है। चलिए, इसके लिए अप्लाई जो है आपको ऑनलाइन नहीं करना है, ऑफलाइन माध्यम से करना है। सिलेक्शन प्रोसेस की अगर बात करेंगे तो रिटन एग्जाम, फिजिकल स्टैंडर्ड और मेडिकल एग्जामिनेशन के माध्यम से आपका सिलेक्शन होगा। फिजिकल स्टैंडर्ड में आपका मिनिमम हाइट जो है 152 सेंटीमीटर होना चाहिए। चेस्ट एक्सपेंशन 5 सेंटीमीटर, है ना। चलिए, मेडिकल स्टैंडर्ड का बात करेंगे तो आई विज़न आपको पता है सेम रहेगी, है ना। कलर विज़न वगैरह। चलिए, यहाँ पे थोड़ा ये इंपॉर्टेंट रूल्स है, ये थोड़े मैरिज वाले। कैंडिडेट मस्ट रिमेन अनमैरिड ड्यूरिंग द एंटायर 4 ईयर सर्विस। 4 साल की सर्विस में कैंडिडेट को शादी नहीं करनी है ना। मैरिज ड्यूरिंग सर्विस विल लेट इमीडिएट डिस्चार्ज। अगर आप शादी कर लेते हैं 4 साल की, जैसे अग्निवीर वाला अग्निवायु वाली जॉब है, तो आपको हटा दिया जाएगा। ओनली अनमैरिड कैंडिडेट्स आर एलिजिबल फॉर रेगुलर कैडर कंसिडरेशन आफ्टर 4 ईयर्स। मतलब कि 4 साल बाद जो है, अगर वो आपको परमानेंट करते तो ऐसे ही कैंडिडेट्स को परमानेंट करेंगे जो शादी नहीं किए होंगे। एलिजिबिलिटी मतलब कि एजुकेशन की बात करेंगे और भी कई चीज़ों की। देखिए, इसमें सिर्फ 10वीं पास मांगा गया और कुछ भी नहीं मांगा गया है ना। और इसमें जो है आपकी मतलब आपने 10वीं कहीं से भी स्टेट, सेंट्रल या यूटी गवर्नमेंट से किया हो। चलिए, ओनली अनमेरिड कैंडिडेट्स आर एलिजिबल, ये मैंने बताया है। कैंडिडेट मस्ट बी इंडियन सिटीजन एज एंड परमानेंट रेजिडेंट ऑफ इंडिया, सिर्फ इंडियंस के लिए है। 4 साल का कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे रहेगा, जैसा कि अग्निवीर अग्निवायु में रहता है। उम्र सीमा की बात करेंगे तो 17 साल मिनिमम और 23 साल मैक्सिमम एज सीमा रहेगी इसमें। मतलब कि अगर एज इससे समझा चाहे तो 2 जुलाई 2005 से और 2 जनवरी 2009, इन दोनों तारीखों को या इनके बीच में अगर आपका जन्म हुआ है तो आप आवेदन कर सकते हैं। सैलरी की बात करेंगे तो सैलरी का कोटा थोड़ा सा अलग है, मैं आपको आगे नोटिफिकेशन में समझाऊंगा, लेकिन मोटा मोटा ये समझ लीजिए कि 30,000 आपका पर मंथ सैलरी रहेगा। कोई भी फीस पे नहीं करना है किसी भी कैंडिडेट को। और इंडियन एयरफोर्स कहता है, अगर आपसे कोई ये कहे कि आपको पैसा लेके जॉब लगवा देगा या घूस दिलवा देगा, आपका जॉब हो जाएगा, तो ये नहीं होता है। हु कैन अप्लाई? ऑल इंडिया स्टेट कैंडिडेट्स कैन अप्लाई फॉर दिस रिक्रूटमेंट एंड जॉब लोकेशन विल एनीवेयर इन इंडिया। ठीक है ना। इंपॉर्टेंट डेट्स की बात करेंगे तो 6 फरवरी से आवेदन शुरू हो गए हैं और 23 फरवरी तक आप इसके लिए आवेदन कर सकते हैं। सबसे पहले हम नोटिफिकेशन देखेंगे इसका, उसके बाद एप्लीकेशन फॉर्म कैसे भरना है ये भी आपको समझाऊंगा। चलिए शुरुआत करते हैं हम। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में, क्योंकि हमारे पास कोई वेबसाइट नहीं है, तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको डायरेक्ट लिंक देंगे नोटिफिकेशन का और एप्लीकेशन फॉर्म का। तो आपको डायरेक्टली जाना है, क्लिक करना है और आप आ जाएंगे यहाँ पे। अब यहाँ पे आने के बाद आप देखिए, यहाँ पे मैंने आपको आयु के बारे में बता दिया, वैवाहिक बता दिया, तो आपको देखने की ज़रूरत नहीं है। एजुकेशन मैंने आपको बता दिया कि 10वीं पास आवेदन कर सकते हैं। न्यूनतम हाइट 152 सेंटीमीटर, सीना, ये सब बता दिया है, तो इस पर टाइम वेस्ट नहीं करते हैं। अब आगे आएंगे। ठीक है, हॉस्पिटैलिटी स्ट्रीम है ना। देखिए, हॉस्पिटैलिटी स्ट्रीम में अगर बात करेंगे, अगर आपका इसमें होता है तो देखिए, इसमें आपको खाना पकाना, रसोई प्रबंधन, व्यंजनों की प्रस्तुति, रसोई में स्वच्छ और अच्छा वातावरण रखना वगैरह, है ना। मेज कुर्सियाँ सही करना, खाने के लिए बिछाना, भोजन परोसना, ये सब काम रहेगा। और दूसरी स्ट्रीम है इसमें हाउस कीपिंग। इसमें जो है फर्श, सड़क, कमरे, बाथरूम, कम्बोर्ड, मूत्रालय, इन सब का जो है सफाई करना, झाड़ू लगाना, है ना, खरपतवार काटना वगैरह, ये सब काम रहेंगे। ठीक है ना। ये हाउस कीपिंग का हो गया। 2 ही स्ट्रीम है इसमें। अब सबसे मेन, आपको इसका फॉर्म भेजना कैसे कैसे भरना है ये बाद में देखेंगे, लेकिन कैसे भेजना है ये आपको बता देता हूँ। अगर आप बेंगलोर या इस बेंगलोर स्टेट के हैं तो बेंगलोर स्टेट में देखिए 2 जगह बनाई गई है। आप जो है अगर आप बेंगलोर के हैं तो आप ये वाला एड्रेस जो है विंग टनल रोड, इसमें भेजना है आपका।
ड्रॉप बॉक्स स्थान आपका ये रहेगा और एक ये रहेगा आपका कर्नाटका वाला बेंगलोर। ये दोनों में से आप आके पढ़ लीजिएगा। न्यू दिल्ली में भी 2 जगह है जहाँ पे आप अपना फॉर्म सबमिट कर सकते हैं। न्यू दिल्ली में कई सारी जगहों पे किया हुआ है, ऐसे ही आप अपने स्थान का आके देख लीजिएगा। ठीक है, इसके बाद अब थोड़ी सी इंपॉर्टेंट चीज़ है आपको मैं समझा देता हूँ। ये पूरे मतलब सभी राज्यों में कई सारे जगह बनाए हुए हैं, ठीक है ना। चलिए, अब आपको क्या करना है, मैं आपको बताने वाला ये। अब देखिए, पहले साल आपकी सैलरी जो है मासिक सैलरी आपकी जो है 30,000 रहेगी, जिसमें आपको 21,000 हाथ में आएगा। 9,000 जो है आपका अग्निवीर कॉपर्स निधि में योगदान रहेगा और 9,000 रुपये सरकार द्वारा कॉपर्स निधि में डाला जाएगा, जो आपको बाद में मिलता है। दूसरे साल आपका सैलरी 33,000 रहेगा, जिसमें से कट पीट के आपको 23,100 मिलेगा। तीसरे साल आपका 36,500, जिसमें काट पीट के 25,500 रहेगा। चौथे साल 40,000 और काट पीट के आपको 28,000। अब 4 साल पूरे होने के बाद अगर आपको परमानेंट करते हैं ये लोग तो अच्छी बात है, अगर नहीं होते हैं तो आपको टोटल 5 लाख रुपए मिलेगा, है ना। और इसके बाद जो है वर्ष के निकास के बाद आपको 10 लाख रुपए सेवानिधि पैकेज दिया जाएगा, जिससे आप खुद का कुछ कर सकते हैं। और इसके बाद अगर इस बीच में आपकी मृत्यु, विकलांग होते हैं या कुछ भी होता है तो आपको 48 लाख रुपए का योगदान दिया जाएगा। अब इसके लिए फॉर्म कैसे भरना है, सबसे मेन चीज़। हम वापस चलते हैं यहाँ पे और यहाँ पे क्लिक करते हैं और यहाँ पे आप आएंगे इसके एप्लीकेशन फॉर्म पे। चलिए, यहाँ पे इसको भरना कैसे है, देखिए यहाँ पे कैसे है, ये आपको नहीं भरना है ये दोनों, ठीक है ना। चलिए, यहाँ पे स्ट्रीम अप्लाई फॉर, कौन सी स्ट्रीम के लिए अप्लाई कर रहे हैं, यहाँ पे आपका नाम पहले पे, दूसरे इसके बाद बी में आपका आधार कार्ड नंबर, बी अब दूसरे में, दूसरे के एम फादर नाम, फादर का प्रोफेशन क्या करते हैं, मदर का नाम, डेट ऑफ बर्थ डालना है आपको, नेशनैलिटी डालना है, मैरिटल स्टेटस अनमैरिड ही करना है ना, मैरिड है तो अप्लाई नहीं कर पाएंगे। बॉडी में टैटूज है, येस नो, कहाँ कहाँ पे है वो लिख दीजिएगा। परमानेंट एड्रेस, कॉरेस्पॉन्डेंट एड्रेस डालना है। पुलिस स्टेशन लिखना है आपको कि भैया कौन सा है आपका, 10th में कौन सा बोर्ड है, कितने सर्टिफिकेट नंबर आपका क्या है, 12th में कौन सा बोर्ड है और सर्टिफिकेट नंबर, लैंग्वेज क्या क्या आती है लिख दीजिएगा, ठीक है ना। और प्रेजेंट ऑक्यूपेशन कुछ करते हैं क्या, येस नो कुछ भी कर दीजिएगा, जो भी करते हैं। एक्सपीरियंस इफ़ एनी, स्ट्रीम फॉर है ना, कुछ है अगर उससे रिलेटेड तो डेट डालिएगा, आपका सिग्नेचर करिएगा और इसको भेज दीजिएगा दिए हुए पते पे। यहाँ पे एक कलर पासपोर्ट साइज फोटो चिपकाना जरूरी है और एड्रेस का मैंने आपको बता दिया है। तो वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स पे कमेंट करके जरूर बताइएगा। वीडियो को लाइक और शेयर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं अगली बार, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।